अगर आपके पास टाटा मोटर्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक, टाइटन, टाटा स्टील या फिर एसबीआई जैसे शेयर हैं तो आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इन शेयरों में आने वाले दिनों में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। मॉर्गन स्टैनली, सिटी, गोल्डमैन सैक्स, सीएलएसए जैसी बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स ने इन शेयरों पर अपनी रिपोर्ट जारी की है और नई रेटिंग के साथ टारगेट प्राइस भी दिया है। इसलिए मार्केट की गिरावट के बीच आपके लिए जानना ज़रूरी है कि ये शेयर कैसा परफॉर्म करने का दम रखते हैं। तो चलिए आपको डिटेल में बताते हैं कि इन शेयरों पर ब्रोकरेज फर्म्स ने क्या कहा है और क्या टारगेट दिए हैं। तो वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बजाज फिनसर्व से। तो बजाज फिनसर्व पर सीएलएसए ने रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में बजाज फिनसर्व को आउट परफॉर्म रेटिंग देते हुए 11,000 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। यानी कि जो टारगेट प्राइस है वो मौजूदा भाव से 20% की तेज़ी दिखा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि FY25 में जो है कंपनी की ग्रोथ धीमी रही है, लेकिन FY26 से कंपनी ने दमदार वापसी की है, इसलिए जो है इसका टारगेट प्राइस बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ कंपनी के AUM में 25% ग्रोथ रहने का भी अनुमान जताया गया है। तो ये बजाज फिनसर्व पर थी हमारी डिटेल। अब आते हैं कि टाइटन के शेयर पर सिटी ने क्या कहा है। तो सिटी ने टाइटन को न्यूट्रल रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 3,550 रुपये तय किया गया है। सिटी का कहना है कि Q4 में ज्वेलरी बिजनेस ईयर ऑन ईयर 25% बढ़ा है और गोल्ड ज्वेलरी जो है वो 27% बढ़ी है, लेकिन कम कीमत वाले सेगमेंट में डिमांड जो है वो सुस्त रही है। और सिटी की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि हाई एंड बायर्स में मजबूत डिमांड बरकरार नजर आई है। तो ये थी टाइटन पर सिटी की रिपोर्ट। इस हिसाब से आप तय कर सकते हैं कि अगर आपके पास टाइटन का शेयर है तो आपको आगे क्या करना चाहिए, और अगर आप इसको खरीदना चाह रहे हैं तो भी ये रिपोर्ट आपको मदद कर सकती है। अब आते हैं कि गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में क्या कहा गया है। एसबीआई पर पहले जान लेते हैं कि गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि इसे न्यूट्रल रेटिंग दी गई है, लेकिन फिर भी जो तरजीह है वो सेल को दी जा रही है। एसबीआई के लिए टारगेट प्राइस 823 रुपये तय किया गया है। अब आते हैं एक्सिस बैंक पर गोल्डमैन सैक्स ने क्या कहा है। तो गोल्डमैन सैक्स ने एक्सिस बैंक पर बाय रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 1,228 रुपये तय किया गया है। इसी में पीएनबी हाउसिंग पर भी रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें पीएनबी हाउसिंग को बाय रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 1,184 रुपये तय किया गया है। तो अगर आपके पास भी ये शेयर हैं तो इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझने में मदद मिल सकती है कि शेयर आने वाले समय में कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। अब मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट पे आते हैं। मॉर्गन स्टैनली ने भी कई शेयरों पर अपनी रिपोर्ट जारी की है और पहले आता है इसमें टाटा मोटर्स। तो मॉर्गन स्टैनली ने टाटा मोटर्स को इक्वल वेट रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 853 रुपये तय किया गया है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि ऑटो टैरिफ से Q4 प्रभावित हुआ है और अब FY26 पर फोकस है और देखना यह है कि FY26 में कंपनी के नतीजे कैसे रहते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील पर भी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए टारगेट प्राइस 1,150 रुपये तय किया गया है और रेटिंग ओवरवेट दी गई है। इसमें कहा गया है कि कंपनी का जो प्रोडक्शन और बिक्री है वो ट्रैक पर है और इसमें 12% की ग्रोथ का अनुमान है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील अगर आपके पास शेयर है तो आप ये इससे अंदाज़ा लगा जा सकता है कि शेयर आगे चल के कैसा परफॉर्म करने वाला है। अब आते हैं टाटा स्टील पर। तो टाटा स्टील पर मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट कॉल दिया है और टारगेट प्राइस इसके लिए 160 रुपये दिया है, जो मौजूदा स्तर से मामूली बढ़त को दिखाता है। उनका कहना है कि टाटा स्टील की भारतीय बिक्री 3% बढ़ी है, लेकिन इसका जो एक्सपोर्ट है वो घटा है, इसीलिए टारगेट प्राइस में कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नज़र नहीं आ रही है। अब मैक्रोटेक डेवलपर्स का भी टारगेट प्राइस जो है वो 1,230 रुपये तय किया गया है और इसे इक्वल वेट रेटिंग दी गई है। और कंपनी का कहना है कि नए प्रोजेक्ट से FY26 में ग्रोथ की उम्मीद है। तो ये कुछ शेयरों पर थी मॉर्गन स्टैनली की राय। अब आते हैं इंटरग्लोब एविएशन पर मॉर्गन स्टैनली की क्या राय है। दरअसल इंटरग्लोब एविएशन को आप इंडिगो के नाम से भी जानते होंगे, ये कंपनी इंडिगो के नाम से भी जानी जाती है। इसे मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस इसका बढ़ाकर 6,085 रुपये तय किया गया है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि FY25 के Q4 में मजबूत नतीजों की जो उम्मीद है वो इंडिगो से की जा रही है। तो ये थी अलग अलग शेयरों पर बड़ी बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स की राय।
किसी की रेटिंग बढ़ाई गई है तो किसी की रेटिंग कम की गई है और किसी को न्यूट्रल रखा गया है। टारगेट प्राइस में भी बदलाव किया गया है। अधिकतर शेयरों में ब्रोकरेज फर्म्स ने तेजी की ही उम्मीद जताई है। अगर ऐसा होता है तो इन शेयरों में पैसा लगाने वाले निवेशकों को अच्छा मुनाफा हो सकता है। लेकिन मनी 9 की ये सलाह है कि किसी भी शेयर या कंपनी में निवेश करने से पहले उसके बारे में, उसके कामकाज के बारे में अच्छे से पढ़ें, उसे समझें और उसके बाद ही निवेश का फैसला लें। इसके लिए आप किसी एक्सपर्ट की मदद भी ले सकते हैं। मनी 9 आपको किसी भी शेयर को खरीदने या बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं देता। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी खबरों के लिए बने रहें मनी 9 के साथ और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। इसके अलावा आप ऐसी ही और भी खबरों को हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें? किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9।